किया होगा। एक घर पर विचार करिए, एक धागा लीजिए, क्या ले? धागा ले करके ऐसे करके, मान लीजिए धागा लिया आपने और इसको चारों तरफ घुमाइए, तो आप देखेंगे जब चारों तरफ घुमाएंगे तो इस प्रकार की एक आकृति तैयार हो जाती है। इस आकृति को क्या कहते हैं? इस आकृति को वृत्त कहते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले इसे सर्कल कहते हैं। जिस जगह हमने धागा ले रखा था, देखिए इसी जगह से तो हमने धागा खींचा था, इसका नाम क्या है? केंद्र है। इसे हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले इसे सेंटर कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, मैं पुनः देखो वृत्त खींच रहा हूं। ये देखो मैंने क्या खींचा? वृत्त खींचा है। लेकिन ये जो क्षेत्र इसका है, ये इसका बाह्य क्षेत्र कहलाता है। बाह्य माने बाहरी, अंता माने होता है अंदर। ये जो अंदर इसके है ये अंता क्षेत्र कहलाता है, और ये जो बाहर बाह्य क्षेत्र है बाहरी। तो इस ये देखिए, ये जो वृत्त की परिधि है, इसके जो अंदर का क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? अंतः क्षेत्र। ये जो चीज है इसे हमारे यहाँ बोला जाता है अंतः क्षेत्र। और ये जो बाहर है इसे क्या कहते हैं? बाहरी क्षेत्र, अर्थात अच्छी भाषा में इसे वृत्त का बाह्य क्षेत्र कहते हैं। वृत्त का बाह्य क्षेत्र, और ये वृत्त का क्या कहलाता है? अंतः क्षेत्र कहलाता है। फिर देखिए, मैं वृत्त खींच रहा हूं, लेकिन ये मैंने वृत्त खींच दिया वृत्त। ये क्या है? केंद्र है। केंद्र को इससे हमने मिला दिया परिधि से। क्या मिला दिया? तो इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसको त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। चाहो तो इसका नाम भी रख लिया। केंद्र का नाम हम क्या कहते हैं? ओ है। परिधि पर जो हमने बिंदु लिया इसका नाम क्या कहते हैं? तो ये कहलाएगा ओ ए वृत्त की त्रिज्या है। ये देखिए केंद्र है। केंद्र को परिधि से चाहे इधर मिला दे, चाहे ऊपर की तरफ मिला दे, चाहे बाहर तरफ मिला दे, चाहे इस तरफ मिला दे, ये सभी वृत्त की त्रिज्याएं कहलाती हैं। दूसरी बात देखिए, फिर मैं वृत्त खींच रहा, खींचा मैंने वृत्त। देखे ये क्या है? ये केंद्र है। अगर एक ऐसी हम रेखा खींच रहे हैं, देखिए जो इसके केंद्र से होती हुई जा रही है, चाहे हम इसको इससे खींचे, बशर्ते केंद्र से होती हुई जाए। देख लेना, चाहे इसको खींच दे, देखो केंद्र से होती हुई जा रही है, तो ये रेखा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं? व्यास। हम इसका नाम ए लिख दें, इसका नाम बी लिख दें, केंद्र को हम ओ लिख दें, तो ए भी क्या है? व्यास है। ए बी वृत्त का क्या है? व्यास है। क्लियर है? फिर देखना, मैं फिर एक वृत्त बना रहा हूं। ये वृत्त मैंने बनाया। इसमें आप जरा देखें, ये क्या था? वृत्त की परिधि पर कहीं दो बिंदु ले लीजिए। देखना, एक बिंदु मान लीजिए ये हम ले रहे हैं, एक ये कहीं ले लीजिए, ये छूट है। अगर इन बिंदुओं को मिला दे तो ये क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। ये वृत्त की जीवा कहलाती है। इसका नाम क्या है? जीवा। वैसे देखो, ये वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को लेने पर, उनको मिला देने पर वृत्त की जीवा कहलाती है। और ये व्यास भी एक प्रकार की एक जीवा ही होती है, लेकिन वो जीवा सबसे बड़ी कहलाती है। वृत्त का व्यास
व्रत की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। आप देखना, फिर मैं एक व्रत खींच रहा हूं, देखिए ये वाला व्रत खींचा, खींच दिया। देखना ये जो चीज है, ये जो किनारे किनारे है, इसे क्या कहते हैं? ये जो ये किनारे किनारे घूम रहा है, ये क्या कहते हैं? या दूसरे अर्थों में कहें हम, देखें एक धागा ले, क्या ले? और ये किनारे किनारे की हम लंबाई नापें, ऐसे किनारे किनारे की लंबाई नापें। ये चीज बताइए, एक चक्कर की पूरे किनारे की अगर हम लंबाई नापें तो उसे हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। आप देखना, फिर मैं खींच रहा हूं, क्या खींच रहे हैं? व्रत खींचा, और आप देख लिए इसको हमें जीवा खींच दिया। क्या खींच दिए? ये भी मैंने जीवा खींची, तो देखो जीवा खींचने से व्रत के खंड हो गए। व्रत के क्या खंड हो गए? जैसे घर में अगर तरबूज होता, ऐसे देखो काट देते तो 2 खंड हो जाते। तो एक खंड ऊपर हो गया, एक हो गया नीचे। खंड नीचे वाला छोटा है, इसीलिए नीचे वाले को कहते हैं लघु व्रत खंड। नीचे वाले को क्या कहते हैं? लघु व्रत खंड। और ऊपर वाला बड़ा है तो इसे दीर्घ व्रत खंड कहते हैं। आधे साल में अंतर। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? दीर्घ व्रत खंड। नीचे वाले को क्या कहते हैं? लघु व्रत खंड। देखिए मैं पुनः व्रत खींच रहा हूं, देखो ये व्रत खींचा, खींचा, ये देखिए ये क्या है? दो त्रिज्या में खींच रहा हूं। देखना, एक त्रिज्या ये मैंने खींच दी, एक त्रिज्या ये खींच दी, ये एक छोटा सा भाग अलग कर करके तैयार हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हुआ? त्रिज्यखंड। क्योंकि 2 त्रिज्याओं के बीच का जो भाग है उसे त्रिज्यखंड। देख लीजिए ये हमारा क्या हो गया? त्रिज्यखंड हो गया। इसके बाद मैं फिर व्रत खींच रहा हूं, देखिए ये मैंने व्रत खींचा, खींचा, इसके बाद देखो ये जीवा खींची, तो देखो व्रत का एक ये चाप है, और एक देखो ये ऊपर भी चाप है, नीचे वाला छोटा चाप है, तो इसे कहते हैं लघु चाप। क्या कहते हैं? और ये जो ऊपर वाला बड़ा है इसे कहते हैं दीर्घ चाप। ये कहलाता है लघु चाप, और ऊपर वाले को कहते हैं दीर्घ चाप। इसके बाद मैंने व्यास और त्रिज्या के बीच संबंध बताया। देखना ये चीज क्या कहलाती? त्रिज्या। पूरा क्या कहलाता है? त्रिज्या का दुगना या व्यास की आधी त्रिज्या होती है। अर्थात हमारे यहाँ गणित में सूत्र में बना लिया गया, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। ये हमारे यहाँ सूत्र हो गया। क्या सूत्र हो गया? व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। तो अभी हमने व्रत पढ़ा, केंद्र पढ़ा, ये त्रिज्या पढ़ी, परिधि पढ़ी, दीर्घ व्रत खंड, लघु व्रत खंड पढ़ा, ये व्यास पढ़े, ये हमने क्या पढ़ा? जीवा पढ़ी, जीवा 2 भाग के, इसके बाद लघु चाप और दीर्घ चाप, और क्या है? अच्छा व्रत बनाया कैसे जाता? चाहो तो प्रकार से, मान लो 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का हम एक व्रत बनाना चाहते हैं, 3 है तो पटरी लीजिए और पटरी पर 3 सेंटीमीटर का प्रकार का मुंह बना दीजिए, नाप दीजिए, और ऐसे इसको खोल के इस प्रकार से बना दीजिए, तो ये क्या बन जाता है? और हमारी व्रत की रचना हो जाती है। सभी समझ में आया? ये हम पढ़ करके आएंगे, पुनः इसको दोहराएंगे, सारी बातें हैं। धन्यवाद।